हेलो एंड वेलकम मैथमेटिक्स क्लास। इस क्लास में मैं आपको चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है और प्रोग्रेशन क्या है। ये सारा डिस्कशन के बाद हम फिर 9.1 को सॉल्व करेंगे और 9.1 के बाद हम फिर आएंगे 9.2 पे। तो ऑलरेडी आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में कर रखा है, तो ये मैं सारा क्लास +1 के लिए 11th क्लास के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम अपनी क्लास अब शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टर्म लिख रखे हैं सीरीज एंड सीक्वेंस। तो सीरीज और सीक्वेंस, तो पहले हम सीक्वेंस पे आएंगे। सीक्वेंस का मीनिंग क्या है? सीक्वेंस का मीनिंग ये है कि आप कोई भी मैथमेटिकल पैटर्न हम लिख देते हैं तो सीक्वेंस हो जाता है। यानी मैथमेटिकल पैटर्न मीन इस तरह का हम पैटर्न लिखें जिसमें कोई मैथमेटिकल लॉ लग रहा हो। जैसे ये भी एक मैथमेटिकल पैटर्न है, नंबर्स का पैटर्न है क्या कि इनमें डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है। और अगर मैं इस तरह का लिख दूं जैसे कि प्राइम नंबर्स हैं 2 के बाद फिर देन 3 देन 5 देन और भी नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा, तो इस तरह से प्राइम नंबर्स आते जाएंगे। यानी प्राइम नंबर का सीक्वेंस, दीज आर प्राइम नंबर्स। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम कोई भी मैथमेटिकल लॉ के अंदर कोई भी नंबर्स अरेंज कर पाते हैं तो वो जो फॉर्मेशन बनेगा वो सारा सीक्वेंस है। फिर सीक्वेंस भी दो तरह का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट का मीनिंग कि जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म फिक्स हो। नंबर ऑफ टर्म का मीनिंग जिसे मैंने लिखा 4 6 10, ये मैंने फिक्स कर दिया कि इसमें इतने ही टर्म होंगे। सॉरी 8 के बाद 10 आएगा, यानी लास्ट टर्म हमें गिवन है। अगर लास्ट टर्म फिक्स है यानी नंबर ऑफ टर्म अगर फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। दूसरा अगर मैंने इस तरह लिख दिया, अब इसमें एडजस्ट करके छोड़ दिया, लास्ट टर्म क्या होगा अभी मेंशन नहीं है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो ये तो हो गया सीक्वेंस। फिर सीरीज क्या है? सीरीज़ का मीनिंग अगर इन्हीं सारे सीक्वेंस के अंदर हम कॉमा को हटा के इनको ऐड कर दें, यानी सबको अगर हम सम के अंदर डिनोट कर देते हैं देन दिस बिकम सीक्वेंस। सीक्वेंस का मीनिंग हो गया समेशन ऑफ, सॉरी सीरीज का मतलब, सीरीज का मीनिंग है समेशन ऑफ सीक्वेंस। जो गिवन सीक्वेंस है उसका अगर हम सम कर लें, सम अप कर देंगे तो ये सीरीज बन जाएगा। तो सीरीज सीक्वेंस में यही डिफरेंस है। सीक्वेंस कॉमा के अंदर मेंशन होगा, सीरीज होगा प्लस के अंदर। तो जो सीक्वेंस उसका समेशन क्या है, सीरीज बन जाएगा। तो इस सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस हो गया। तो सीक्वेंस और सीरीज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। सीरीज का मीनिंग है समेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मैंने दो तरह की बताई, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर आते हैं प्रोग्रेशन पे कि प्रोग्रेशन हम किसको नाम देंगे। प्रोग्रेशन का मीनिंग है कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट कर सकें, मीन्स अगर हम nth टर्म फाइंड आउट कर पाते हैं किसी भी सीक्वेंस का। जैसे फॉर एग्जांपल इसका तो nth टर्म नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि इसमें कोई डेफिनेट कोई पैटर्न ही नहीं है। 3 है, 5 है, देन 7 आएगा, देन ये प्राइम नंबर्स आते जाएंगे। तो ये किसी पैटर्न पे नहीं है डिफरेंस। अभी 2 के बाद 1 का है, देन 2 का है, फिर 7 आएगा, फिर और 11 आएगा। तो मीन्स ये कोई फिक्स कोई मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो नहीं करे। तो इस तरह के पैटर्न को हम सीक्वेंस तो बोलेंगे बट प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। बट इनका हम फाइंड आउट कर सकते हैं nth टर्म। तो जिनका nth टर्म फाइंड कर सकते हैं वो प्रोग्रेशन बन जाएंगे। तो इस तरह आप 9.1 के सम कर सकते हो। 9.1 सम के सम में भी करूँगा। पहले मैं फिर थोड़ा एपी के बारे में डिस्कस कर दूँ। तो एपी क्या है वो देखना हम। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग है, हम 10th में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्या कि अगर हम इस तरह का सीक्वेंस कोई लिखें, अरेंज करें जिनमें जो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर से थ्रू आउट वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट में फिक्स रहे, मीन्स वो कहीं चेंज ही ना हो। तो इस तरह का जो पैटर्न है नंबर्स को हम जो अरेंज कर रहे हैं, ये सारा का सारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको हम जनरलाइज वे में किस तरह लिखते हैं, ए देन a + d, a + 2d सब किया हमने 10th में, और लास्ट में
ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी हम क्यों लिखते हैं, उसकी बेस रीज़न ये कि आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ये, इसमें डी वन है, इसमें तो डी है ही नहीं, सॉरी जीरो है, इसमें वन, देन टू, देन थ्री। तो अगर हम देखें तो ये ए वन है, ये टू, ये थ्री। तो इनमें डी के साथ रिलेशन अगर हम देखें, रीड करें, ऑब्जर्व करें, तो यहाँ थ्री है तो यहाँ टू है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर nth होगा तो उसमें फिर एक कम होगा, मीन्स n माइनस वन होगा। तो यही इसका nth टर्म बन जाएगा। तो nth टर्म का मीनिंग a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये nth टर्म है, इसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, ये इसी को हम बोलेंगे nth टर्म। तो nth टर्म का ही मीनिंग होता है लास्ट टर्म। तो ये सीक्वेंस, ये AP प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है और nth टर्म भी है। इसके बाद अगर हमें समेशन फाइंड आउट करना है तो SN इक्वल्स टू, सबने कर रखा है 10th में, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं एक्चुअली। तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से हम समेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और AP में और भी बातें हैं, वो मैं सारी डिस्कस कर देता हूँ, इसके बाद हम सम शुरू करेंगे जब सारी थ्योरी हम फिनिश कर लेंगे एक बार। इसके बाद अगर हमें AP में कोई भी 3 नंबर्स लेने हैं और कॉमन डिफरेंस ना दिया हो, देन एनी 3 नंबर इन AP, a माइनस डी ए, ये सब आपको 10th में भी किया, नहीं किया तो आपको अब +1 में करना है। एनी 3 नंबर्स मीन्स अगर एंगल्स के प्रॉब्लम है, कहीं भी 3 साइड्स के प्रॉब्लम है, ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो ये फिर हम इस तरह सपोज करेंगे। अगर हमें 5 नंबर्स लेने हैं तो हम एक एक नंबर दोनों साइड इंक्रीज़ कर देंगे, यानी 5 नंबर इन AP व्हेन कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। सिमिलरली अगर 4 नंबर लेने हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, यानी 2d डिफरेंस रखेंगे हम, और a प्लस 3d। तो इस तरह से 4 नंबर्स हो गए। एनी नंबर्स अगर हमें AP के अंदर सपोज करना है तो इस तरह हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो AP में ये नंबर्स हो गए। इसके बाद AP में सम, जब हमने फाइंड आउट किया सम का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक बात और सीखेंगे, अगर AP में an दिया है तो an हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ये ध्यान रखना। AP में जब भी दिया होगा एक्सप्रेशन, तो अगर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है ऑलवेज रिप्रेजेंट टाइप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, चाहे AK लिख दूँ, और कोई पूछे किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ऑलवेज AP को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? आप यहाँ 1 2 3 रखोगे जब, तो जो बनेगा सीक्वेंस दैट बिकम्स AP। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक बन रहा है इस तरह का, तो वो फिर SN के फॉर्म में होगा, ये भी नोटिस करना है। SN के फॉर्म में क्वाड्रेटिक होगा, AN के फॉर्म में वो लीनियर होगा। SN का मीनिंग क्या, अगर हम SN लिखते हैं, AN का मीनिंग क्या होता है, कोई भी टर्म, एनी टर्म। SN का मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी 1 से लेके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, 1 से लेके एन टर्म तक का सम। दैट मीन्स SN इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, कहाँ तक, AN तक। ये SN का मीनिंग है। तो अगर हमें SN गिवन है और हमें AP फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो हमें कुछ भी दिया है SN, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि पहले हम n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, एंड सो ऑन। S1 आ जाएगा। S1 इज ऑलवेज A1। क्यों? S1 का मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज A1। फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, A1 ही होगा। फिर यहाँ 2 रखेंगे, देन S2 इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 का मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, देन A1 इज S1, तो S1 यहाँ रख देंगे। तो A2 की वैल्यू क्या आएगी, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। तो इस तरह से आपको A2 भी मिल जाएगा, A1 भी मिल गया। फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D इक्वल टू ऑलवेज A2 माइनस A1। पता ही तुमको सबको, ये सारा हमने कर रखा है, तो आई थिंक समझ आ रहा होगा सारा। तो AP की सारी थ्योरी चल रही है अभी। अगर हमें D फाइंड आउट करना जनरल फॉर्म में, तो D हमेशा क्या होता है कि लास्ट टर्म में उसका जो प्रीवियस टर्म है वो हम माइनस कर सकते हैं। मीन्स D इक्वल्स टू द AN माइनस AN माइनस 1, ये वैल्यू है। तो इस तरह से आप सम कर सकते हो।
उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कशन है एपी में ही। डिस्कशन ये है कि जो एसएन है या एएन है, अगर हमें कोई लास्ट से निकालना है, एक फॉर्मूला ये तो था कोई भी टर्म निकालना फ्रॉम बिगिनिंग। अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में आना, आपको लास्ट टर्म दिया है तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये फ्रॉम द एंड, लास्ट या एंडिंग से, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला होता है एल, एक ही जगह एल आ जाएगा और माइनस आएगा, ये अप्लाई कर लोगे। सिमिलरली अगर एसएन निकालना और लास्ट टर्म दिया है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता ही है। अगर इसको हम ब्रेक कर पाएंगे n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, और दिस इज लास्ट टर्म और nth टर्म, तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो a प्लस एल बन जाएगा। तो ये एसएन के दो फार्मूले हो गए, जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको यूज़ कर लेंगे। अब बेसिकली हमें 9.1 और 2 के थोड़े सम करने हैं। 9.1 के सम तो बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। मैं एक दो सम करूँगा फिर आप इजीली कर लेंगे। मेन थोड़ा 9.2 में थोड़े सम मैं करूँगा, बाकी वहाँ भी कोई इतनी डिफ़िकल्टी है नहीं। एक कॉन्सेप्ट और है अर्थमेटिक मीन्स का, कि अर्थमेटिक मीन्स क्या होते हैं। तो अर्थमेटिक मीन्स का कॉन्सेप्ट में इसे डिस्कस कर देता हूँ, फिर जो एपी का टोटल कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर ओनली सम्स रहेंगे पेंडिंग। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। अर्थमेटिक मीन अगर हमें फाइंड, अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या होता है, हम जनरली देखें तो अगर हमें दो नंबर का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 नंबर्स का फाइंड करना है तो हम तीनों को ऐड करके फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे। ये तो अर्थमेटिक मीन का एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ अर्थमेटिक मीन का मीनिंग किस तरह हम लोग एपी में निकालेंगे, यहाँ निकालने का मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास ए बी है और अर्थमेटिक मीन ए है तो डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, फिर a इधर आएगा तो 2a इक्वल टू a प्लस बी, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, a प्लस बी बाई 2। तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, वही नॉर्मली यहाँ से भी आ गया। तो ये तो अर्थमेटिक मीन हो गया एक कब, 2 नंबर के बीच में। अब अर्थमेटिक मीन अगर हमें ज़्यादा निकालने हो, NAM निकालने हैं, तब किस तरह हम फाइंड आउट कर पाएंगे। मीन्स अगर हमें एन अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं बिटवीन ए एंड बी, NAM, तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे हमने एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। लेट सपोज A1, A2, A3 and AN are the NAM between A and B. These are arithmetic means. So this term is according to AP A1 and this is A2, this is A3. Similarly, this is AN plus 1 according to AP and this is N plus 2. तो अगर हम देखें यहाँ से तो A1 क्या है, A2 के इक्वल है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सेकेंड टर्म ऑफ AP, क्योंकि ये सारे AP के अंदर है, दीज आर इन AP, ये टोटल AP में है, और A2 इज ऑलवेज A प्लस डी, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A प्लस डी। सिमिलरली सेकेंड अर्थमेटिक मीन A प्लस 2D एंड सो ऑन, AN इक्वल्स टू A प्लस ND। इस तरह से अर्थमेटिक मीन में हमने क्या डिफरेंस देखा कि जो फाइंड करना वही मल्टी करना D के साथ, बस जब हम लोग टर्म निकालते तो एक कम करते थे। अब प्रॉब्लम है D निकालने की। D किस तरह आएगा, तो D के लिए हम एक जनरल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये कौन सा टर्म है, N प्लस 2th टर्म है, ये लास्ट टर्म जो है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे अभी। तो वहाँ से में D की वैल्यू आ जाएगी। तो जो लास्ट टर्म था वो N प्लस 2th था, वो था B। तो A प्लस N प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू B। हाँ, तो अब वीडियो कम्प्लीटली देखेंगे, फिर आप सीरीज सीक्वेंस शुरू करेंगे जब आप वीडियो पूरा समझ लेंगे अच्छे से। 2 से 3 बार इसको आप देखो, समझो। थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सम्स करने से। मैथ में भी अपनी एक थ्योरी है,
और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो इस तरह से डी आ गया, मैंने ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक अब आपको ए वन मिल गया। ए वन क्या था, ए प्लस डी, तो डी की वैल्यू हम ये रख लेंगे। सिमिलरली अगर हमें कोई भी निकालना, इवन ए एन भी निकालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस एन बी माइनस ए और बाई में एन प्लस वन। तो इस तरह से हम सारा कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड करना है। अब इस पे बेस्ड हम सम कर सकते हैं। एनसीईआरटी पे बहुत सारे सम्स हैं, इस पे बेस्ड भी सम है, 13 ऑनवर्ड है 9.2 में, और 9.1 के अंदर भी सम है। तो अब हम थोड़े सम कर लेते हैं। पहले मैं 9.1 के सम करूँगा। नाउ 9.1, एक्चुअली 9.1 बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। नाइन 9.1 में गिवन है ए एन, और उसने फाइंड आउट करने को क्या कहा हमसे, क्या 5 टर्म फाइंड किए स्टार्टिंग के, सब में ए एन गिवन है। एक ही जैसा मैं एक दो सम कर दूंगा। मैं फर्स्ट वाला कर देता हूँ, एन प्लस 2, कहता फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन की जगह रखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ ए वन रख लेंगे, तो 1 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। सिमिलरली ए 2 2 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4 इंटू 2 8। तो आई थिंक आप ए 3 फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली ए 4। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएंगे। और इसी तरह से सारे सम आप ट्राई करेंगे 1 से लेके 14 तक। कोई भी मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं है। अब जो 9.2 हैं वो एपी के सम हैं, तो इस वीडियो में आप 9.1 तक करें, और 9.2 तक के जो सम हैं वो जितने आपसे हो सकते हैं। आई थिंक इसमें जो शुरू के सम है वो तो इजी हैं, और जो डिफ़िकल्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इसमें इतने डिफ़िकल्ट सम है नहीं, मैं एक सम अभी डिस्कस कर देता हूँ फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर 5 9.2 का, और बाकी सम आप मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मैं ओनली 5th नंबर सम कर रहा हूँ डिस्कस 9.2 का। तो 9.2 में 5th सम क्या है, इन एपी pth टर्म इज गिवन, pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, दिस इज गिवन। और आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ पी क्यू टर्म इज़ हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1। ये आपको प्रूव करना है कि ये होगा। ठीक है, हमेशा का फॉर्मूला लगाना है, और उससे पहले हमें ए और डी निकालना है। इसके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू दिस ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/p। और वही एलिमिनेशन मेथड 10th के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अब माइनस करेंगे हम इनको, माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें मिलेगी किसकी वैल्यू, जब ये कैंसिल हो गया डी की वैल्यू, और जब डी की वैल्यू आएगी तो फिर पी की वैल्यू। तो यहाँ से आएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, d कॉमन, तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, या एलसीएम, तो p माइनस q यहाँ भी आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल, और इधर बचेगा p माइनस q, तो डी p माइनस q इक्वल्स टू p माइनस q डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो ये भी कैंसिल, तो d इक्वल्स टू आ गया 1/p/q। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई है। कॉमन डिफरेंस के बाद अब हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो ए की वैल्यू आ जाएगी
ए प्लस पी माइनस वन इंटू 1/PQ इक्वल टू 1/Q। तो ए इक्वल्स टू 1/Q माइनस P माइनस 1/PQ। PQ आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा P माइनस Q। यहाँ से आप एलसीएम लोगे, यहाँ से Q, तो Q से Q डिवाइड किया, P बचा, P आ जाएगा, और यहाँ से फिर P प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, तो A की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/PQ। देखो A और P दोनों सेम आ गए। अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ PQ टर्म। तो सम ऑफ PQ टर्म का मतलब हुआ SN, सम का मीनिंग होता है SN। तो SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप वैल्यू रख दोगे n के प्लेस पे PQ/2 2a 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 इंटू 1/PQ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ से कट जाएगा, 1/2 2 प्लस PQ माइनस 1, इसमें प्लस माइनस किया तो PQ प्लस 1, यही आपका आंसर है। ये हो गया सम ऑफ PQ टर्म। तो इस तरह से इस वीडियो में यहाँ तक ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके डिस्कशन जो भी करूँगा, प्रॉब्लम्स होंगे, तो यहाँ तक आप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।